राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं डालने जा रही हूँ पतरोड़े, जिसको पतीड़ के पकौड़े भी कहते हैं या फिर पतरोड़े बोलते हैं या पतरोड़ू बोलते हैं। बहुत सारे भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। तो इस सीज़न के पहली बार मैं पतरोड़े डालने जा रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से बात भी हो जाएगी और साथ साथ पतरोड़े भी डल जाएंगे। रेसिपी क्या शेयर करनी वो तो आप लोगों को पता ही है, इसकी रेसिपी कैसी है, पर हर जगह पे तरीका अलग अलग है पतरोड़े डालने का। तो मैंने पतरोड़े डालते डालते कुछ मन में बातें आती है, तो वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ, एक औरत सब कुछ कर सकती है। ये मैंने अचार डालते हुए भी आपसे यही बात कही थी कि औरत सब कुछ कर लेती है। औरत सब कुछ अपने अंदर की बातों को अंदर रख के ही घर में खुशहाली भी फैला सकती है और घर में क्लेश भी डाल सकती है, क्योंकि औरत के हाथ में ही वो सब कुछ होता है। औरत को पता है कि वो क्या कर रही है। एक जिम्मेदार औरत की मैं बात कर रही हूँ। मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ कि हर एक औरत एक जैसी ही होती है, पर एक जिम्मेदार औरत की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग जो है, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, हम लोग पार्टीज एंजॉय भी करते हैं, हम लोग ट्रिप एंजॉय भी करते हैं, हम लोग अपने बच्चों को भी संभालते हैं और हम लोग अपना घर बार भी संभालते हैं। तो ये सब खूबियाँ सिर्फ एक औरत में ही होती है। पर एक औरत घर संभालना भी जानती है और रिश्ते निभाना भी जानती है। वे सुबह उठकर सबका ध्यान भी रखती है और सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखती है और लेट सोती है ताकि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। कभी आप एक बात दिमाग में लेके चलना, मतलब सोचना कि जब हम छोटे थे तो हम लोग हमेशा ये फरमाइश करते थे कि मम्मी आज हमने ये बनाना है, मम्मी आज हमने ये खाना है। पर जब हम इस एज में पहुंच जाते हैं, जिस एज में मैं पहुंच चुकी हूँ, हमारा खुद का कोई अपनी चॉइस नहीं रह जाती है। हम लोग सबसे पहले या तो अपने घर के बुज़ुर्गों से पूछते हैं कि क्या खाना है आपने और क्या बनाना है, या फिर बच्चों की फरमाइश को रखते हैं आगे। पर अपनी फरमाइशों को हम भूल ही जाते हैं और अपनी ख्वाहिशों को हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि ये एक जिम्मेदार औरत की निशानी होती है जो जिम्मेदारी के साथ अपने पूरे घर के फ़र्ज़ों को निभाती है। वह परिवार के सपनों को अपने सपनों से सबसे आगे रखती है और अपने सपनों को कहीं दबा के रख देती है और हमेशा यही सोचती है कि उसका परिवार किस तरीके से शांति के साथ रह सके और शांति के साथ अच्छे से अपना जीवन बिता सके। इस उम्र में आके, मैं अपनी ही बात करती हूँ, इस उम्र में आके बहुत सारे ख्याल जागते हैं। हमारे पास चैन की नींद भी होती है, हमारे पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, पर जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा होती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। पहले बचपन में क्या होता था कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे पर ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती थी। पर अब पैसे भी होते हैं, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के पूरे हमारे पास सोर्सेस भी होते हैं, पर हमारे पास जो जिम्मेवारियां होती हैं, फिर भी हम उन जिम्मेवारियों को सबसे पहले सोच के अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ देते हैं। और तो और यही दिमाग में रहता है हमेशा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। आजकल जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में, आजकल जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, उन सबको पीछे रख के अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ हमने पालना है। हर औरत हर एक रिश्ता जिम्मेवारी से निभाती है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुस्कुरा के निभाती है, सब कुछ चुपचाप अच्छे से करती है। पर फिर भी समाज के कुछ लोग उसकी मुस्कान को बुरी नज़र से क्यों देखते हैं? उनके बारे में गलत सोचा जाता है, उनके बारे में गलत राय बनाई जाती है। भाई बहू बेटियां सबके घर की अमानत होती हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? मेरा तो यही कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है, सच्ची बात बोलती हूँ।
पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा या फिलोसफिकल लग रहा होगा, बट ये एक मेरी सोच है कि भाई बहू बेटियां सबके घरों की अमानत होती हैं। बहू बेटियों को सम्मान क्यों नहीं मिलता है? वो खुल के अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती हैं? जब शादी हो जाती है तो जिम्मेवारियों में उलझ जाती हैं। जब बचपन में रहती है या फिर जवान होती हैं, तब हम उनको हमेशा टोकते हैं कि नहीं, तूने किसी और घर जाना है, किसी और की जिम्मेवारी है। यार कोई अपना ठिकाना भी तो होना चाहिए इस एक औरत का, एक अपना घर भी तो होना चाहिए एक औरत का, जिसको वो अपना कह सके। आज जब भी हम सोते हैं या फिर कुछ होता है, अच्छा होता है ज़िंदगी में या बुरा होता है ज़िंदगी में, याद सिर्फ अपने मायके की ही क्यों आती है? याद सिर्फ अपने माँ बाप की ही क्यों आती है? ये बात आज तक नहीं समझ आई मेरे को। ऐसी भी बात नहीं है होती है कि औरत अपने घर में खुश नहीं है, वो खुश है, बट फिर भी माँ बाप का जो असीम प्यार उसको जो अपने बचपन में मिला है वो उसको कभी नहीं भूल सकती है। मैं तो सिर्फ समाज से ये बात कहना चाहती हूँ, औरत को इक्वल नज़र से देखो, एक सम्मान देखो। अगर वो मुस्कुरा रही है तो उसकी मुस्कुराहट के साथ आप खुश रहो। फिर क्यों हमारे घर की बहू बेटियाँ को हम लोग अपने आप ही नज़र लगा लेते हैं? कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। राजस्थान का ही आप ले लो, अभी राजस्थान में क्या हुआ, गंगानगर में क्या हुआ, इससे पहले बहुत कुछ हिमाचल में हो चुका है, इससे पहले पंजाब में बहुत कुछ हो चुका है। ये सब इसी की सोच के ही कारण होता है कि हम अपनी बहू बेटियों को एक बराबर नहीं देखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको खुलकर जीने की आज़ादी नहीं देते, उनको खुलकर सोचने की आज़ादी नहीं देते हैं, उनको जिम्मेवारियों में दबा देते हैं, या फिर उनको हम मुस्कुराने की वजह नहीं देते हैं। अगर वो थोड़ा सा खुल के जीती है तो फिर ये भेड़िए उनको नोच लेते हैं। क्या औरत की ज़िंदगी इसी तरीके से ही रहेगी? क्या समाज की सोच सिर्फ ऐसी ही रहेगी? ये सिर्फ भारत में ही होता है या फिर बाहर भी हो रहा है? हम लोग आपकी तरह ही एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हमें भी कुछ हक है ज़िंदगी के कुछ खुशनुमा पलों को जीने का। हमसे वो क्यों छीने जाते हैं? हमसे वो हमारे अधिकार क्यों छीन लिए जाते हैं? हम क्या जिम्मेवारी नहीं निभाते अपने घर की? हम क्या अपने बच्चों की जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं? हम क्या अपने परिवार को अच्छे से नहीं संभालते हैं, या फिर अपने माँ बाप को या सास ससुर को अच्छे से नहीं देखते हैं? सब कुछ कर तो रहे हैं, तो खुल के मुस्कुराने की वजह तो हमें दे दो। ये आम कहानी है हर एक औरत की। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं। हम सब कुछ, हम खुश हैं, बहुत अच्छे से जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, बट वो जो औरत की एक अंदर की व्यथा है वो उसके बारे में बोल रही हूँ मैं। सिर्फ सब कुछ होने के बावजूद भी उसको वो अधिकार क्यों नहीं मिल पाते हैं जिसकी वो हकदार होती है? खुल के पहनने की, खुल के जीने की, खुल के मुस्कुराने की, खुल के नाचने की, खुल के गाने की, खुल के घूमने की। सब कुछ है पर सिर्फ ये नहीं है। क्या पता अगर आप इन चीज़ों से आगे बढ़े तो क्या पता हमारे जो समाज की जो सोच है औरत के लिए वो बदल जाए। क्या कुछ नहीं करती है, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलती है, सब कुछ करती है, कहने की तो बात ही नहीं है। अभी जैसे देखो मैंने पतरोड़े बना दिए आपसे बात करते करते।
ये एक आम प्रोसेस नहीं होता है। ये जो बनाता है उसको पता है कि कितना एफ़र्ट लगता है ऐसी जो जो अच्छी रेसिपीज़ होती है उनको बनाने के लिए, नेचुरल रेसिपीज़ को बनाने के लिए। तो ये विचार था मेरा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप स्किप कर दीजिएगा।